नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बीके टीचिंग अकेडमी में। मैं हूं आपके साथ विमलेश। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली का लाल किला, ऑप्शन नंबर बी आगरा का लाल किला, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद का किला, ऑप्शन नंबर डी लाहौर का किला। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। पूछा गया है अकबर के राज्यकाल में किस किले का निर्माण नहीं कराया गया है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या है? तो दिल्ली का लाल किला। ये किसने बनवाया था? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न क्या है? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिनलिथ द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेलेजली द्वारा। लॉर्ड बावेली लिखा है लेकिन बेलेजली होता है। ऑप्शन नंबर डी सर साइमन द्वारा, सर जॉन साइमन द्वारा। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। और उसमें 3 सदस्य आए थे। जो सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टोफर्ड क्रिस भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? किसने कहा था गांधी जी को? ऑप्शन नंबर ए चर्चिल ने, ऑप्शन नंबर बी एटली ने, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन ने, ऑप्शन नंबर डी साइमन ने। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने। सी इज द राइट आंसर, माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, उसका प्रयोग करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, उसका मत मतलब वो कब प्रयोग करेगा? लोकसभा में जब दोनों तरफ बराबर वोटिंग होती है तब लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट किसे देगा, मतलब किस अनुच्छेद के द्वारा देगा, किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 99, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 103, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 100, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 102। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 100 सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 100 के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा स्पीकर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ए द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? क्या नहीं है? संघीय लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर सी अकेरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्या है? अकेरी नागरिकता। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी संबंधित राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी तेल कंपनियां। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो तेल कंपनियां, डी इज द राइट आंसर। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी सब
मतलब करता है। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ऑप्शन नंबर डी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए। तो सी इज द राइट आंसर, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सी क्या है? विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील कौन सी है, मतलब नौकागम्य। ऑप्शन नंबर डी विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, ये पूछा गया है। अब इनको मिलान करना है, तो इसमें सुमेलित पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए। तो देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, फिर पूछा गया है, ये भी सही है। सबसे ऊंची गम्य झील कौन सी, टिटिकाका, ये भी सही है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, ये भी सही है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये गलत है। जोग या गरुसप्पा कहाँ पड़ता है, या ये भारत का है कि विश्व का है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल के बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या है, तापी मंडल, फिर है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल। तो इसको बढ़ती दूरी के अनुक्रम में पूछा गया है, बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। पहले राइट आंसर क्या होगा, डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो पहले क्या है, क्षोभ मंडल, फिर क्या है समताप मंडल, फिर क्या है मध्य मंडल, फिर है तापी मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंडल में आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, किस मंडल में वायुयान की उड़ानें भरी जाती हैं, और किस मंडल में इसे PSLV रॉकेट लॉन्चर किस मंडल में किया जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये जनजाति है और ये स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए पिग्मी, ऑप्शन नंबर बी आगामी, ऑप्शन नंबर सी एनू, ऑप्शन नंबर डी किर्गिज। किर्गिज होता है, किर्गिज। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कौन सुमेलित नहीं है, किर्गिज सूडान। डी इज द राइट आंसर, ये यहाँ पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से, ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, इनको सुमेलित करना है। प्राकृतिक वनस्पति है और ये क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए अधजीवी वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी बबूल, ऑप्शन नंबर सी बेओबाब, ऑप्शन नंबर सी देवदार। ये पेड़ में पहली बार सुन रहा हूँ, बेओबाब। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट जल्दी से कीजिए। किसने किसने इस पेड़ का नाम सुना है, चलिए जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए। तो क्या होगा इसमें, डी होगा, डी इज द राइट आंसर। तो पहले का क्या होगा, दूसरा, दूसरे का क्या होगा, चौथा, फिर तीसरे का क्या होगा, पहला, फिर चौथे का क्या होगा, मतलब ये डी होगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, डी क्या होगा, तीसरा, देवदार। एक कहानी पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अपने यहाँ पाए ही नहीं जाते हैं, तो सुनेंगे कहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी विनिवेश आयोग, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या है,
नीति आयोग, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ये देश है, ये राजधानी है, सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर डी तुर्कमेनिस्तान। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या है, जल्दी से बोलिए, मैं बताने जा रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। उज्बेकिस्तान की क्या है, ताशकंद है। तजाकिस्तान की क्या है, दुशांबे है। ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान की क्या है, बिश्केक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तुर्कमेनिस्तान की है, अशगाबाद है। ये क्या राजधानी है, अशगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ की कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। क्या है, वन संरक्षण अधिनियम, फिर क्या है, जैव विविधता अधिनियम, फिर है प्रोजेक्ट टाइगर, फिर है प्रोजेक्ट हाथी। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा, डी 1 3 4 2। 1 फिर 2, सॉरी 2 ही होगा। तो क्या है, 3 पे ये आएगा, फिर ये आएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, वन संरक्षण अधिनियम 1972 कि 1983, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, पहले ये देखते हैं, पहले क्या है, नायक समिति है, फिर क्या है, आबिद हुसैन समिति है, फिर क्या है, तीसरा एस कोहली समिति है, फिर क्या है, चौथा कार्बी समिति है। और ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ऑप्शन नंबर सी कि ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। पहले क्या होगा, कार्बी समिति, फिर 2 होगा ये, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ये पूछा गया है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 29, ऑप्शन नंबर डी 32। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 29 विषय हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिट लेखा परीक्षा से अलग किया गया था तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1977, ऑप्शन नंबर सी 1976, ऑप्शन नंबर डी 1981। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। सी इज द राइट आंसर, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और उन नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहले क्या है, पूना पैक्ट, फिर क्या गांधी इरविन समझौता, फिर है क्रिप्स मिशन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। फिर क्या है, नंबर 2 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। पूना पैक्ट भी बता देते हैं, पूना पैक्ट में कुछ नहीं है, 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। और ये महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जेल में मिलने गए थे, यरबदा जेल में, तो और भी एक समझौता हुआ तो उसे पूना पैक्ट भी कहा गया। क्रिप्स मिशन
ये 1942 में हुआ था। सविनय विज्ञान आंदोलन कब हुआ था, ये आप लोग 1930 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है, साइमन आयोग की नियुक्ति, फिर क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर क्या है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिर क्या है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई थी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई था अमृतसर में। फिर क्या है साइमन आयोग, जो बहिष्कार किया गया था, इसमें सातों जो मतलब जो सदस्य थे अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। और उसके अध्यक्ष थे सर साइमन, इनकी देखरेख में इसका गठन किया गया था और ये अध्यक्ष बन के आए थे। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हाँ, ये साइमन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, ये हम लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तबकात ए नासिरी, फिर क्या है बी तारीख ए फिरोज शाह, फिर क्या है सी तुगलकनामा, फिर क्या है ऑप्शन नंबर डी हुमायूंनामा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सी इसका राइट आंसर होगा, तुगलकनामा इब्न बतूता, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रचना है हुमायूंनामा और इसको लिखी किसने, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था थी, जो एकता प्रणाली थी, मतलब विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, ये पूछा गया है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी सियासत नामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। ऑप्शन नंबर सी एकता से एकत्रित राजस्व सीधा भुगतान के खाते में जाती थी, सीधा राजस्व सीधा भुगतान के खाते में जाते थे। डी क्या है, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसमें राइट आंसर क्या है, सी एकता से एकत्रित राजस्व सीधा भुगतान के खाते में जाता था, मतलब जाती थी जो राशि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए, ये पूछा गया है। तो पहला क्या है सरनाल का युद्ध, फिर क्या है बिलग्राम का युद्ध, फिर क्या है सी धर्मत का युद्ध, फिर क्या है जिजाऊ का युद्ध। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दालें, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा, दालें, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन एवं शुष्क बर्फ, अथवा मतलब शुष्क बर्फ। इस प्रघटना को क्या कहते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या है इसका, पहले कमेंट कीजिए। तो उर्ध्वपातन इज द राइट आंसर, क्या होगा उर्ध्वपातन। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी गाइस।